जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। ओ राधे रसिकन की सरकार रटे जा राधे राधे। देखो, आप सब लोगों को मैंने कल कहा कि मेरा गला खराब हो रहा है, आप स्पीकर खोल के अपना कीर्तन कीजिए, मुझे कम बोलना पड़े। लेकिन आप लोग ऐसा महसूस करते हो हम परिवार में बैठे हैं, तो हिमालय पर कौन बैठा हुआ है? मैं भी परिवार में ही बैठा हुआ हूं। इतना आलकस स्पीकर खोलने का, मुख से बोलने का, अंदर ही अंदर मन में बोलने का क्या लाभ? ब्रजवासियों की महानता की चर्चा कर रहा हूं कि ब्रह्मा जिनकी चरण धूलि चाहते हैं, उनकी कितनी बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा महत्व है। ये ब्रजवासी गण मुक्ति के अधिकार को ठुकराकर, ध्यान से सुनो, ब्रजवासी लोग मुक्ति के मार्ग को, अधिकार को ठुकराकर बहुत आगे बढ़ गए। इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं ब्रह्मा जी ने भागवत में कहा कि हे भगवान, मुक्ति तो वृंदावन की गलियों में, मुक्ति वृंदावन की गलियों में, कूचों में विष लगाकर मारने आई। ध्यान से सुनो, मुक्ति विष लगाकर मारने आई और ये पूतना जो विष लगाकर ब्रजवासियों को मारने बच्चों को आई, उस पूतना को भी आपने अपना लोक दे दिया। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया भगवान से, श्री कृष्ण से, जब पूतना को तुमने अपना लोक दे दिया तो इन ब्रजवासियों को आप क्या दोगे? कुछ तो अंतर करोगे ना? आप बताइए। ब्रह्मा जी जिसने नथिंग से संसार बनाया, बुद्धि का देवता है ब्रह्मा, और आप और हम सब लोग ब्रह्मा की संतान हैं। ये शरीर की रचना ब्रह्मा ही करता है।
तो पूछ रहा है कि बताओ, जब तुमने जो स्तनों में जहर लगाकर आई ब्रजवासियों के बच्चों को मारने, उसे अपना लोक दे दिया, तो इन ब्रजवासियों को कौन सा लोक दोगे भगवान? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले ब्रह्मा, इन ब्रजवासियों का मैं ऋणी बनकर ही रहना चाहता हूं, यानी मैं इनके प्रेम का कर्जदार बन के रहना चाहता हूं। भगवान ने अपने मुख से स्वीकार किया। आप और हम लोग कहां से वो बुद्धि लाएंगे, कहां से वो प्रेम लाएंगे? आप सोचिए, आप और हम लोगों को लगता है हम रोज तो मंदिर जाते हैं, रोज तो पूजा करते हैं, एहसान करते हो। उस भगवान को देखो, आपके अंदर बैठे हुए, हर पल आपके आइडिया नोट करता रहता है, हर पल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि हे प्रियाओ, कमाल है। अच्छा, किसी गोपी को ऐतराज नहीं हुआ कि भगवान सबको कह रहे मेरी प्रेमिकाओं? हाँ, वो तो आपको भी कहते हैं, हमको भी कहते हैं, सबको कहते हैं। भगवान कहते हैं हे प्रिय आत्माओं, हम आत्मा मानते ही नहीं अपने को, हम तो स्त्री मानते हैं या पुरुष मानते हैं। क्या कहा भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यानी भगवान तारीफ कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हे प्रिय आत्माओं, हे प्रियाओं, गोपियों, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर, एक एक शब्द पे ध्यान देना, फिर बोल रहा हूं, बीच बीच में बुद्धि मत लगाना। तुमने घर की, माया की, ममता की, मोह की, आसक्ति की, अब तो समझ आ गया ना घर की क्या क्या मतलब होता है। आप और हम लोग माया, मन की मोहिनी, ये मन ही ममता करता है, मन ही मोह करता है, मन ही आसक्त है परिवार में, क्योंकि शरीर मानता है। तो भगवान कहते हैं हे प्रियात्माओं, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को, यानी आसान नहीं है, आसान नहीं है, बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। और तुम्हारे इस साधु कार्य को, कमाल है, बताइए उन गोपियों ने कौन सा साधु कार्य किया? उनका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त था। वो गोबर भी पाथ रही हैं, पानी भी भर रही हैं, बच्चे को दूध भी पिला रही हैं, तो मन भगवान में रखती हैं। आप और हम लोग मंदिर में जाके भगवान में मन नहीं रखते, वहां भी मोबाइल में फोटो खींचते रहते हैं। अब बहुत भक्त बने में हम अपने आप को, इसलिए
घर माने मन का मकड़ जाल, नोट करो। इन बेड़ियों को तोड़कर जो भगवान की सेवा करे, भगवान के निमित्त कर्म करे, वो परिकर है। और भगवान कहते हैं, मैं इस तुम्हारे कार्य को देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारता से मुझे उऋण कर दो तो कर दो। मेरे में कोई ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊं। यानी भगवान सदा प्रेमी भक्तों के ऋणी बने रहना चाहते हैं। और आप और हम लोग नई नई नौटंकियों में फंसे हुए हैं। हमारी खानदान की कुरीतियां हमें घसीटती रहती हैं। अब आपको एक नई चीज बताता हूं, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मनुष्य के 3 मन। आप कहोगे अरे मन तो एक ही है, सुन तो लो। हे प्रिय आत्माओं, मनुष्य एक 3 मंजिला मकान है। उसकी एक मंजिल तो भूमि के ऊपर है, बाकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। उसकी पहली मंजिल में जो भूमि के ऊपर है शरीर, थोड़ा प्रकाश है, और दूसरी मंजिल में जो जमीन के नीचे दबी है वहाँ कम प्रकाश है, और तीसरी मंजिल जो बिल्कुल गहराई में भूगर्भ में छिपी है वहाँ पूर्ण अंधकार है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है। क्या मतलब? इन 3 मंजिल के मकान में जो कि मनुष्य है, अधिक लोग ऊपर की मंजिल में इस जीवन को व्यतीत कर देते हैं। ऊपर की मंजिल में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन्हें नीचे की 2 मंजिलों का ना तो कोई पता होता है, ना कभी ख्याल होता है। ऊपर की मंजिल बहुत छोटी है, नीचे की 2 मंजिलें बहुत बड़ी हैं, और जो अंतिम अंधेरा भवन है नीचे, वही सबसे बड़ी मंजिल है, वही आधार है सारे जीवन का। आप कहोगे जी पहली बार सुन रहे हैं, सुन लो। जिस व्यक्ति को सत्य की स्वयं की यात्रा करनी हो, सत्य की यात्रा, स्वयं की आत्मा, उसे नीचे की 2 मंजिलों में उतरना पड़ता है। हम तो हवाई जहाज में बैठ के उड़ना चाहते हैं, वो शरीर की उड़ान है। मैं आपके शरीर की 2 मंजिलों की बातें कर रहा हूं। उसे नीचे की 2 मंजिलों में उतरना पड़ता है। सत्य की यात्रा आकाश की यात्रा के यात्रा नहीं है, बल्कि पाताल की तरह की यात्रा है। ऊपर की तरफ नहीं, नीचे और भीतर गहरे उतरने का सवाल है। सब नोट करें। पाताल की तरह ऊपर की तरफ नहीं, नीचे और भीतर की तरफ उतरने का सवाल है। जंगल में चारों तरफ हमारे वृक्ष खड़े हुए हैं। वृक्षों का एक हिस्सा तो वे पत्ते हैं, आप देखते हो, जो सूरज के बिल्कुल सामने हैं और सूरज की रोशनी से प्रकाशित है। वृक्ष का दूसरा हिस्सा, वो शाखाएं
जो पत्तों के नीचे छिपी हैं, जिन पर कहीं कहीं सूरज की रोशनी पड़ती है, कहीं नहीं भी पड़ती। वृक्ष का तीसरा हिस्सा वो जड़ें हैं जो जमीन के भीतर छिपी हैं, जिन पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। लेकिन वृक्ष के प्राण वृक्ष की जड़ों में हैं। ऊपर से काट दीजिए, पेड़ फिर फूट आएगा। और जो वृक्ष को पूरा जानना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो वृक्ष को पूरा जानना चाहता है, उसे जड़ों को जानना पड़ेगा, जो कि दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य हैं, छिपी हुई हैं। जो वृक्ष के पत्तों पर ही जाएगा वो वृक्ष को नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही हमारे मन की 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है, ये पृथ्वी के ऊपर का शरीर, इसे बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड, चेतन मन। दूसरा हिस्सा जो नीचे दबा है उसे बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब नोट करो, अर्ध चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा मैंने क्या बोला, सब कॉन्शियस माइंड, जिसे अर्ध चेतन मन कहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वो है अनकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन, आप भी कहोगे कमाल हो गया, कॉन्शियस तक तो पता था, सब कॉन्शियस का भी पता होगा, अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं, वो मनुष्य है। मनुष्य का जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें ही हम में से अधिक लोग जीकर समाप्त हो जाते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। 90% लोग कॉन्शियस माइंड में जीकर समाप्त हो जाते हैं। वो इसी को समझ पाते हैं। उन्हें सब कॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं है। अधिकतर लोग जीकर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए जीवन को नहीं जान पाते। जीवन की जड़ें अनकॉन्शियस माइंड में हैं, अब चेतन मन में छिपी हैं। वो अदृश्य है, वो भूमि के भीतर है, वहीं से हमारा संबंध परमात्मा से है, सत्य से है, जीवन से है। वहीं से हमारे हम जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। अगर ज़्यादा लंबा चर्चा करूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। सबको पता है पेड़ में जड़ें नजर नहीं आती, प्राण कहाँ होते हैं? सारा शरीर का हिस्ट पुष्ट कैसे बन रहा है, ताकत कहाँ पर है? और मैंने कहा ना 99% लोग तो केवल कॉन्शियस माइंड में जीकर चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जानते ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी इतनी सी बात कही है, आप और हम लोग
केवल कभी अपने अंदर घुसे नहीं हैं, अंदर छलांग मारी नहीं है, अंदर उतरे नहीं हैं, जड़ों तक सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे नहीं हैं, जहां परमात्मा का संबंध है। कहां से चेतना आ रही है? आपको लग रहा होगा मेरे कान सुन रहे हैं, कि कानों में सुनने की ताकत आती कहां से है ये नहीं पता। आंखों में देखने की रोशनी आती कहां से है? सुना है हमने, अंदर परमात्मा बैठा है। डॉक्टर फाड़ के देख ले शरीर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बहुत गहरी चीजें हैं। इसलिए गोपी प्रेम वो अनकॉन्शियस माइंड है, जहां वो आत्मा से जुड़ती हैं। आप राम मंदिर में आंखों से जुड़ते हैं, कानों से जुड़ते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, इसलिए भगवान को नहीं पा सकते। आज छोटा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। गोपी प्रेम का मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जीना। क्या मतलब? सास गाली दे रही है, बहू को लग नहीं रही। कमाल है। उसने शराब पी रखी होगी, उसने भांग खा रखी होगी। ना ना, वो अनकॉन्शियस माइंड में है, उसे पता ही नहीं। उसे मारो, उसे एहसास होता नहीं। बताइए कैसे गोपी प्रेम समझ में आ जाएगा? और सब गोपियां बनना चाहती हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं कभी नौटंकियां, कहीं भागवत हो रही होती है, औरतें एक तरह की साड़ियां बनवा लेती हैं। अरे बाबा, ये तो ऊपर के शरीर की साड़ी है, ये गोपी का बाहरी रूप है, ये गोपी नहीं है। गोपी समझने के लिए आत्मा में गोता लगाना पड़ेगा, परमात्मा तक जाना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जहां पता ना रहे, खत्म। वहां से प्रेम हो। इसलिए अभी जो जिंदगी जी रहे हो, जिस जिंदगी को आप जिंदगी मान रहे हो, जिंदगी नहीं है। वो तो कुत्ते बिल्ली गधे भी जी रहे हैं। शरीर के ऊपर वो भी कॉन्शियस माइंड है। कल इससे आगे थोड़ी और चर्चा बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन कब? जब आप लोग हृदय से गोपी प्रेम पाना चाहोगे। और आप कहोगे हमारे समझ नहीं आ रहा, फिर बोल रहा हूं, पूछिएगा, बार बार पूछो। जितनी बार पूछोगे मुझे बताने में आनंद आएगा। तुम नहीं पूछोगे, मैं सोचूंगा इन्हें मजा नहीं आ रहा, मैं फिर आपको ऊपर की लीलाएं सुनाऊंगा, कॉन्शियस माइंड वाली। फिर मैं आपको वो गोपी प्रेम नहीं बताऊंगा जो अंदर का प्रेम है, जो छुपा हुआ रहस्य है, जहां आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, जहां परमात्मा गोते लगाता है। जी पूछिए। आज सुना है, ये तो पता चल गया ना, पेड़ के नीचे जड़ें होती हैं। ये तो पता चल गया ना। तो हमारे मन की जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं? तन तो शरीर के ऊपर ऊपर नजर आता है, तन जमीन के ऊपर ऊपर नजर आता है। मन कहाँ पर रहता है? परमात्मा कहाँ पर होता है? कहाँ से ताकत लेता है? किसकी ताकत से ये
वर्क करता है। मैं बोल रहा हूं किसकी ताकत से? तो वहां तक गोता लगाने से मालूम पड़ेगा ना। अगर गोपी प्रेम चाहिए, हाँ ऊपर की लीलाएं करनी है तो करते रहिए। ऊपर का धोखाधड़ी का काम केवल ऊपरी व्यापार है, वो प्रेम का असली सार नहीं है। अब गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए, सुनाइए। मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, जन्म जन्म से हो गए तेरे, जन्म जन्म से हो गए तेरे, मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी। जब कान्हा की बजी मुरलिया, जब कान्हा की बजी मुरलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी, मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, कोई कौड़ी लगे न छदाम, मगन में नाचूंगी, कोई कौड़ी लगे न छदाम, मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम,
मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम जी। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। कल 3 मंजिल के मकान की चर्चा वो बताऊंगा जो आपको तुरंत समझ आ जाएगी। एक बार सुनते ही समझ आ जाएगी। अच्छा जी। बशर्ते जो आज बताया है वो याद रहेगा तो। हाँ जी, हाँ जी। और भूल गए कि कल क्या खाया था, वो याद नहीं, तो फिर बेकार है। हम पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे भैया। राधे राधे राधे। राधे।